अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 10 2024-25 सेशन उर्दू कोर्स ए जिसका कोड नंबर है 003। कोर्स ए का कोड नंबर है 003। इसका सिलेबस बता रही हूँ जो सीबीएसई की तरफ से हुआ। आपकी फरमाइश पर ये सिलेबस डाल रही हूँ। इसमें कुल नंबर रहेंगे 80 नंबर के और आपको वक्त मिलेंगे 3 घंटे। सबसे पहले इक़्तिबासात जो दरसी होते हैं और गैर दरसी होते हैं। हिस्सा अलिफ रहेगा, इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी, यानी इक़्तिबास रहेंगे नसर से और नज़म से। ये आपका 20 नंबर के होंगे। 2 गैर दरसी इक़्तिबासात होंगे, यानी अनसीन पैसेज होंगे। एक नसरी और एक शेरी दिए जाएंगे और दोनों इक़्तिबास नसरी और शेरी दोनों इक़्तिबास 5-5 नंबर के होंगे। इसमें नसरी इक़्तिबास में 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा ये इबारत, और शेरी इक़्तिबास जो होगा उसमें 2 बंद या फिर 5 इशार दिए जाएंगे और हर इक़्तिबास में इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी से मुतालिक एक जवाब वाला एक सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल और मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे। तो इसे फिर से समझ लें कि नसरी इक़्तिबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और शेरी इक़्तिबास में 2 बंद वाले होंगे या फिर 5 इशार दिए जाएंगे और हर इक़्तिबास में इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी उससे मुतालिक एक जवाब वाला एक सवाल पूछा जाएगा और एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल पूछे जाएंगे और मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये हो गए, एक सवाल यहाँ हुआ एक जवाब वाले, और फिर यहाँ एक जुमला वाले 2 सवाल होगा और एक मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल हो गए। तो ये 5 नंबर के हो गए। तो ये आपका 10 नंबर के हो गए। उसके बाद 2 दरसी इक़्तिबास होंगे जो आपके बुक से होंगे, सीन पैसेज होंगे, एक नसरी और एक शेरी दिए जाएंगे। इनमें भी दोनों इक़्तिबास 5-5 नंबर के होंगे। नसरी वो भी 5 नंबर के होंगे और शेरी वो भी 5 नंबर के होंगे। नसरी इक़्तिबास 100 अल्फाज से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और शेरी इक़्तिबास ये इसमें भी उससे उसी तरह है जिस तरह अनसीन पैसेज में है, 2 बंद या फिर 5 इशार दिए जाएंगे और हर इक़्तिबास में इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी नसर और नज़म जिससे भी दिया जाएगा उससे मुतालिक एक जवाब वाला एक सवाल और एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल और मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे। नसरी और शेरी ये दरसी इक़्तिबास ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। तो आपका कंप्रहेंशन हो गया। अनसीन पैसेज और सीन पैसेज ये दोनों मिलाकर 20 नंबर के हिस्सा अलिफ में हो गए। तो ये तो 20 नंबर के हो गए आपके हिस्सा अलिफ। अब यहाँ पर आ जाए हिस्सा बे, ये तहरीरी महारत, इसमें आपको आएगा ये 25 नंबर के होते हैं। इसमें मजमून निगारी है। मजमून निगारी में आपको 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखवाया जाएगा जो इस तरह से होंगे जैसे उन्वान यहाँ पर कुछ दिया जा रहा है, बेरोजगारी आलूदगी एक संगीन मसला, ज़राए इब्लाग, बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनका हल, कौमी इत्तेहाद मुल्क की ज़रूरत, ग्लोबल वार्मिंग एक ख़तरा, दहशत गर्दी मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा वगैरह। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं उन्वान। इसी तरह से और भी आप
और उन्वान पर भी आप मजमून की तैयारी कर सकते हैं। तो ये मजमून आएगा आपको, ये 10 नंबर के होंगे। उसके बाद दरख्वास्त, एप्लीकेशन लिखना है। दरख्वास्त निगारी, खतूत निगारी, एप्लीकेशन हो या लेटर हो। दरख्वास्त रहेगा शिकायतनामा, दावतनामा या फिर इजाज़तनामा, इस तरह के उन्वान से। और ज़ाती ख़त होगा या फिर कारोबारी एप्लीकेशन, ये सब आप इस पे भी आएगा। ये 4 नंबर के होंगे। दरसी किताब से इसबाक के मुतालिक नोट। अब आपके सिलेबस से, आपकी बुक से जो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि क्या क्या पढ़ना आपको। दरसी किताब में दिए गए नसरी इसबाक का खुलासा, नसर में जो भी सबक है उसका खुलासा, और उस सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है, उसका मकसद लिखने का क्या है मुसन्निफ़ का, उसके ज़रिया क्या पैगाम देना चाहते हैं, या फिर मुसन्निफ़ीन यानी मुसन्निफ़ के बारे में। अब यहाँ एक मिसाल के तौर पर दिया गया, जैसे राजेंद्र सिंह बेदी, सैयद आबिद हुसैन, मौलवी अब्दुल हक। इस तरह मुसन्निफ़ के बारे में आप पढ़ें और सबक का खुलासा पढ़ें। सबक का मरकज़ी ख़याल क्या है, उसको मुसन्निफ़ का लिखने का मकसद क्या है, उसके ज़रिया क्या पैगाम देना चाहता है, सबक के बारे में अच्छी तरह जानकारी लें। और मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी, उनके तर्ज़ तहरीर, लिखने का क्या तरीक़ा उनका, कहानी के किरदार वगैरह में से 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। ये आपके 4 नंबर के होंगे। अगला है 10वीं किताब में दिए गए अब शेरी असबाक का खुलासा। यहाँ नसरी असबाक का खुलासा था, अब यहाँ शेरी असबाक का खुलासा। जो भी नज़म है उसका खुलासा, उसका क्या मरकज़ी ख्याल क्या है लिखने का, और उसका मकसद क्या है, शायर के लिखने का मकसद क्या है, उसके ज़रिया क्या पैगाम देना चाहते हैं, या फिर शोरा के हालात ज़िंदगी, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, पानी बदायूनी, मोहम्मद इकबाल, इन सब के हालात ज़िंदगी वगैरह में से 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। ये आपके 3 नंबर के होंगे। अब आपका मावन दरसी किताब जो कोर्से में है उसके मुतालिक यहाँ पर बताया गया है कि मावन दरसी किताब में दिए गए शेरी इसबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, मकासिद, पैगाम, शायर के हालात ज़िंदगी वगैरह में से 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। ये आपके 5 नंबर के होंगे। तो ये दरसी किताब के बारे में हो गए। अब हिस्सा जीम में आपको अमली कवायद यानी ग्रामर पढ़ना है। ये आपके 20 नंबर के होंगे। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना, फ़ैल और फ़ैल के अक़साम यानी उसके क़िस्में। फ़ैल में क्या है, फ़ैल लाज़िम, फ़ैल मुतदी, फ़ैल मुरक्कब, फ़ैल नाक़िस, फ़ैल मारूफ़, फ़ैल मजहूल, फ़ैल माज़ी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तक़बिल। ये फ़ैल के अक़साम हो गए, इनके बारे में आपको अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद इल्म बयान और इल्म बदी, इसमें क्या है, तशबीह मुफ़रद, तशबीह मुरक्कब। इस्तारा के बारे में पढ़ना, किनाया, सनत तज़ाद, हुस्न तालील और तलमी। फिर मुहावरे पढ़ना और ज़रबुल मिसाल और कहावत, जिसे मुहावरे के बारे में बताएं। मुहावरे, ज़रबुल मिसाल और कहावत, इनकी तारीफ, मानी और जुमले में इस्तेमाल कीजिए, ये पढ़ना आपको। रमूज़ औक़ाफ़, इसके बारे में, जैसे ख़त्मा, सख्ता, राब्ता, सवालिया, फ़जाइया, ये आपके ये भी 2 नंबर के होंगे। शेरी इस्तिलाहात में आप मिसरा के बारे में बताएं। मिसरा, शेर, बंद, काफिया, रदीफ, मक्ता, मतला, हुस्न मतला, इन सब के बारे में अच्छी तरह पढ़ लें। अब हिस्सा दाल आ गया। हिस्सा दाल, इसमें अदब यानी लिटरेचर के बारे में इसको पूरा पढ़ना है। अब नसरी हिस्सा, इसमें क्या है, नसरी हिस्सा में दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। ये सवाल इख्तार पर भी मबनी हो सकते हैं। नंबरात की तकसीम दर झैल होगी। इस तरह के नंबर होंगे, जैसे 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे। नसरी हिस्सा से जो दिए जाएंगे सवालात, वो 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे, 4 नंबर के होंगे। अब शेरी हिस्सा भी 4 नंबर के होंगे।
ये भी दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। ये सवाल इक़दार पर भी मबनी हो सकते हैं और नंबरात की तकसीम दर्ज होगी, जैसे 2-2 नंबर के 2 सवाल। जिस तरह नसरी हिस्सा में उसी तरह शहरी हिस्सा में भी है। अब मावन दरसी किताब में जो दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। ये सवाल इक़दार पर भी मबनी हो सकते हैं, नंबरात की तकसीम दर्ज होगी। इसमें भी 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे। अब इसनाफ में आपको क्या पढ़ना है? अफसाना के बारे में। अफसाना, सवाने, गज़ल, नज़म, ड्रामा, आबीती, इनके बारे में आप पढ़ना। जैसे 3 इसनाफ दिया जाएगा। मान लीजिए अफसाना, गज़ल, नज़म, इन 3 को दिया जाएगा, किसी एक पर नोट लिखवाया जाएगा। तो 3 इसनाफ देकर किसी एक पर नोट लिखवाया जाएगा। ये आपके 3 नंबर के होंगे। अब आ जाएंगे निसाब में। आपके निसाब में देखिए यहाँ दरसी किताब नवाए उर्दू है। नवाए उर्दू 10वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब है। अब नवाए उर्दू में आपके देखें निसाब में जो इसबाक खारिज किए गए हैं, जो हटाए गए हैं, जो स्किप किए गए हैं, वो ये सब है। कुछ चैप्टर है जिसे आपके निसाब से खारिज किया गया है। जैसे नंबर 1 है भीख, ये अफसाना आपके निसाब से खारिज किया गया है। चोरी और उसका कुफारा, आबिती, ये भी खारिज किया गया। चकबस लखनवी मजमून आले है मसरवर का, ये भी आपके निसाब से खारिज किया गया है। इश्तहार ज़रूरत नहीं है कि इब्न इंशा का, ये भी खारिज किया गया है। हकीकत हुस्न, ये अल्लामा इकबाल का, ये आपके निसाब से खारिज है। आंधी नज़म कैफी आज़मी का, ये निसाब से खारिज किया गया। रुबाई फराक, ये भी आपके निसाब से खारिज किया गया। उसके बाद आपके मावन दरसी किताब जो गुलजार उर्दू है, 10वीं जमात के लिए मावन दरसी किताब कौन है? गुलजार उर्दू। इसमें भी कुछ इस वक्त आपके निसाब से खारिज किया गया है। नंबर 1 सखी अफसाना, ये आपके निसाब से खारिज है। मन का तोता, दोशाला और मिर्ज़ा चपाती, ये आपके निसाब से खारिज किया गया है, इसे नहीं पढ़ना। इसके अलावा ग्रामर में जो आपकी बुक चलेगी उर्दू कवायद व इंशा, इसे आप इस ग्रामर को आप पढ़ सकते हैं। उर्दू कवायद और इंशा आपको ग्रामर इसी से पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको सिलेबस कोर्स 1 क्लास 10 का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसका कोड नंबर भी आप अच्छी तरह याद रखें। कोड नंबर ज़रूर याद रखें। तो इंशाल्लाह बच्चों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि अपनी वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना सकूं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि आप कमेंट्स में अपनी राय दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।